Hey everyone! So finally, I'm going to share my pre-board 2K marks. So a lot of you will think कि बहुत ही कम मार्क्स आए हैं मेरे, but to me personally, I am very happy कि मेरे इतने मार्क्स भी आए हैं. But मतलब I'm not like those people जो कहते हैं 79 पे भी कि I'm very disappointed with my marks. I'm happy with my marks. I have improved a lot, so I am happy with my marks. सबसे पहले I'll start with economics. Economics में इस बार लाइक लिटरली मैं बताती हूँ, मैं पीरियोडिक वन में मेरे 40 में से 14 नंबर आए थे लिटरली. अगली बार मेरे और बेटर हुए, अगली बार मेरे और बेटर हुए, इस बार मेरे पहले से भी और बेटर हुए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ही यूज्ड टू टेल मी कि तुझे आता है बट तू लिखती नहीं है, सब्जेक्टिव आंसर्स तुझसे लिखे नहीं जाते, जो लिखना चाहिए तुझे वो लिखना नहीं समझ आता है, तू कोशिश कर. इस बार जब मैं पेपर दे के आई, आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी कि इस बार मेरे आंसर्स अच्छे लिखे हैं. मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है मेरे हिसाब से, मैं मेरे 70 के नीचे आ ही नहीं सकते. अब मैंने मेरे दोस्तों को मैसेज कर दिया है कि इस बार तो मेरे 70 प्लस आ रहे हैं, सर कुछ भी कर ले, कितने भी काट ले, मेरे 70 प्लस आ रहे हैं. फिर एक दिन मेरी दोस्त का प्रैक्टिकल था, शी हैड मैथ्स, तो वो अपने प्रैक्टिकल देके आती है एंड शी सेंट मी माय मार्क्स एंड 53 लिखा था उसमें इको में. मेरी आत्मा निकल के बाहर आ गई. मैंने सर उठा लिया घर पे रो रो के, मेरे दोस्तों क्यों पागल हो गए मेरे टेंट्रम सुन सुन के, क्या हो गया क्या नहीं हो गया. दे वर लाइक प्रैक्टिकली रिसर्च, स्कूल में जाके बात कर लेना सर से कि कहाँ कटे हैं कहाँ नहीं कटे हैं. नहीं, मैं तो रोऊंगी. फाइनली मेरी आत्मा उतने दिन के लिए बाहर ही थी मेरे शरीर से, जब तक मैंने स्कूल में जाके अपनी आंसर शीट नहीं देख ली. और मेरी आंसर शीट देख के मेरी आत्मा को इतनी शांति मिली है. तुम देखो यहाँ पे 53 लिखा है, ठीक है, 53. और मैंने जैसे ही खोला, मेरे तो पहले 4 एमसीक्यू गलत है मैक्रो में. वो मैंने फिर सब्जेक्टिव आंसर देखे ही नहीं. मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स वाला पार्ट खोला मेरा, उसमें मेरे 4 एमसीक्यू थे. फिर मैं सब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करी एकदम डिसअपॉइंटेड होके. मैंने देखना शुरू किया, एक में भी नंबर नहीं कटा, एक में भी नंबर नहीं कटा, कहीं भी मार्क्स नहीं कटे मेरे, कहीं भी मार्क्स नहीं कटे, कहीं भी मार्क्स. आई वाज लाइक फिर मेरे मार्क्स गए कहाँ, 53 कैसे आए हैं मेरे. तो फिर मैं देखती गई. एंड में जाके आधे आधे नंबर कटे हैं, क्योंकि एंड में मेरे थोड़ा थोड़ा छूट रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी जो समझ आया लिखती गई लिखाई मैं बस. तो मेरा आधा आधा करके नंबर वहां कटा है. आई कैलकुलेटेड माई मार्क्स, दे वर 67. आई वाज हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं 53 तो नहीं आया एटलीस्ट. मतलब कई लोग कहेंगे कि 67 तो इज लाइक बहुत ही गंदे मार्क्स, बट मुझे पता है मेरे सर मुझसे खुश है, मैं खुद से खुश हूँ, मैंने बहुत इम्प्रूव करा है. इस बार मेरे से सब्जेक्टिव में कोई गलती नहीं हुई, मेरा कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं हुआ है, मेरे पास एमसीक्यू गलत हुआ है, एक आधा आधा नंबर चला गया, वो भी जल्दी जल्दी में. आई विल इम्प्रूव देयर ऑल्सो, सो आई एम हैप्पी विद दैट. के बाद आते हैं बिजनेस पे. बिजनेस में अगेन आई एम वेरी हैप्पी विद मी, बहुत ज्यादा हैप्पी विद मी, क्योंकि अगेन अगेन एक नंबर नहीं कटा है किसी भी सब्जेक्टिव आंसर्स में. फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे न हार. एक नंबर नहीं कटा है, पूरे एमसीक्यू गलत करके आई हूँ, 69. बट मैं भी एक भी सब्जेक्ट गलत नहीं है. ऑब्जेक्टिव तो मेरे को पागल कर देंगे. अकाउंट्स की हम बात करेंगे नहीं, ठीक है. इंग्लिश में तो आ गए 74 आ जाते हैं. इंग्लिश में भी मेरी कहीं गलती नहीं हुई है, मैं बिना पढ़े गई थी, तुम लोग पहले बता दूं. इंग्लिश में कौन मतलब मैं लिटरेचर पढ़ के चली गई ना. मुझे राइटिंग सेक्शन का कुछ नहीं आता था, एंड मुझे ऐसा राइटिंग सेक्शन भी मैं सही करके आई हूँ, जबकि मुझे फॉर्मेट याद भी नहीं थे. उसमें भी वो मेन टेक्स्ट बुक वाले जो एंड के चैप्टर्स है ना, वो मुझे बहुत गंदे लगते हैं, तो मैं वो तो स्किप करके चली गई थी. बाकी उसमें मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में कटे हैं, जितने कटे हैं 6 मार्क्स, वो भी 6 पूरे के पूरे उसमें नहीं कटे हैं. हाँ, उसी में कटे हैं. मेरी आंसर शीट पता नहीं कहाँ चली गई है. अभी बनाते हुए मैंने अभी पूरे नोट्स लगाए, पूरी आंसर शीट लगाई है. मुझे प्री बोर्ड 2 की आंसर शीट नहीं मिली, मुझे पूरे खानदान की आंसर शीट मिल गई है. बट कोई बात नहीं, अभी ढूंढेंगे, इसमें फोटो ऐड कर दूंगी मैं सारे मार्क्स की. हिंदी की मुझे मार्क्स बताए नहीं है, फिजिकल का मैंने पेपर दिया नहीं था, क्योंकि सच बोलूं पता नहीं मेरे स्कूल वाले वीडियो देखते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता. बट मैं बता देती हूँ, साल भर से सेम फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का पेपर आ रहा था, क्योंकि हर बार सेम क्वेश्चंस लिख लिख के, वो भी अपने मन से, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं, ठीक है. तो मैं नहीं गई, मैंने कहा मैं अपना काम कर लूंगी, इससे अच्छा मेरा बहुत काम बचा है, मैं पढ़ लूंगी, लिख लूंगी, कुछ कर लूंगी जिंदगी में. कुछ नहीं करा, मैंने सो गई थी मैं. बट मैं नहीं गई भाई पेपर देने. मुझे और अगर ऐसा है कि मेरे पिछली बार भी कितने आए थे, तो मेरे 50 का था, 47 आए थे, 20. ये थे मेरे मार्क्स.
मिल गई खुशी। हिंदी की मुझे पता नहीं है अभी तक, हिंदी की मैम ही नहीं मिल रही हैं मुझे स्कूल में प्रैक्टिकल देने गई तब भी। जब मिलेंगी तब मैं बता दूंगी किसी अगली वीडियो में, मुझे माफ करें। और अगर किसी को लग रहा है कि इतने गंदे मार्क्स आए हैं, मुंह उठा के बोल कैसे दिया यूट्यूब पे, भाई मेरे मार्क्स है, मेरे को नहीं शर्म आ रही, तुम्हारे आ रहे होंगे 80 में से 80, मैंने इम्प्रूव करा है, मैं खुश हूँ, मेरे माँ बाप खुश है, मेरे टीचर खुश है, अकाउंट्स की मैं बात नहीं करूंगी। माफ करें जनाब, एक मैथ्स एक अकाउंट्स मेरे लिए नहीं बने हैं। खत्म। अब बोर्ड्स के मार्क्स बताएंगे जो बताएंगे, अभी फिलहाल ठीक ठीक चल रहा है सब कुछ। आई एम हैप्पी, आई होप यू आर हैप्पी टू विद योर मार्क्स। सॉरी, असलियत निकल जाती है कभी भी। हमारी बहन ममता, अरे मामूली आदमी है, हाँ। ओके सो आई थॉट कि मैं अपना प्रैक्टिकल का भी एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। आई होप इट विल हेल्प यू ऑल। अकाउंट्स का मेरा प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही सिंपल सादा सा था, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर आए थे वो बहुत ही चिल थे, उनको पता था कैसे काम होता है। ओके सो ही वाज लाइक, ही आस्क्ड वेरी सिंपल क्वेश्चंस। जैसे मेरी फाइल कैश फ्लो पे थी तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि कैश फ्लो क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैश फ्लो में क्या आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स के दो दो एग्जांपल्स दो, उनके अंदर क्या आता है। दैट्स इट, ही जस्ट आस्क्ड दिस टू मी। बगल वाली से रेशियो पूछ लिए थे, करंट रेशियो और करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, ये सब। बिजनेस का वाइवा वाज एक्चुअली अ वाइवा। ओके, बिजनेस वाली मैम वाज वेरी स्वीट, आई वोंट लाई, शी वाज वेरी गुड। आई यूज्ड टू बी वेरी अफ्रेड कि मेरा एग्जामिनर आएगा, मुझे 1000 सवाल करेगा, मुझे कुछ नहीं आता होगा, मैं क्या जवाब दूंगी, वो मुझसे इतने डीप में जाके सवाल पूछेगा, मुझे तो कुछ नहीं आता, ऐसा वाला लगता था मुझे। क्योंकि लाइक होता है ना कि जब किसी इंसान से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस ना हो तो फिर उसको यही समझ आएगा कि उसको कुछ नहीं आता है। क्योंकि जब तो बेसिकली शी फर्स्ट आस्क्ड मी कि तुम्हारी फाइल किस टॉपिक पे है, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे अलग है बाकी सबसे, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे, क्यों यूज करोगे, एंड और भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे। आई आंसर्ड देम ऑल। उन्होंने मुझसे फिर ये भी पूछा था कि व्हाट आर द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, एंड फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या अच्छे से आता है, तो मैंने उनको कहा पार्ट ए, देन उन्होंने मुझसे पार्ट ए से क्वेश्चंस किए। वो भी बहुत सिंपल थे कि क्या लगता है प्लानिंग को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो भी बहुत प्यार से एग्जांपल्स देके किया। एंड देन आंसर करने के बाद भी ऐसा होता है ना कि बच्चों के आंसर्स में वो क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है, तो उन्होंने वो क्लैरिटी लाने की कोशिश करी, उन्होंने इतने प्यार से समझाया। लाइक मैं सोचती थी कि सवाल जवाब बस यही होता है प्रैक्टिकल में, वाइवा में, बट शी वॉज वेरी स्वीट। उन्होंने हेल्प करी कि हम एक्चुअली अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाए, उनसे उनका कुछ एफर्ट हमारी लाइफ में रह जाए, ऐसा वाला। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, उन्होंने ऐसा कुछ बहुत डीप में नहीं पूछा, एंड आई डोंट थिंक कोई भी इतना डीप में पूछता है। मेरे टीचर्स से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल होता है, सब साधारण सवाल करते हैं, एटलीस्ट अपनी फाइल का तुम्हें पता होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी नॉर्मली क्वेश्चंस करते हैं तो हो जाता है अच्छे से, बाकी चिल रहो, टेंशन लेके पता है कुछ नहीं होता है, मैं तो सो जाती हूँ, मजा आ जाता है, अच्छे से हो जाता है सब कुछ। मैं पार्टे पढ़ के भी नहीं गई थी, मुझे नहीं आता था, मैंने मेरा रोल नंबर जब तक आया तब तक मैंने स्कूल में ही पार्टे पढ़ लिया था, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं, ईजी था, कुछ नहीं हुआ। फालतू की टेंशन ले लेते हैं कभी कभी सिर पे अपन, होना उतना कुछ नहीं होता है, एज इजी एज दैट। इट्स ऑल इन आवर हेड। हमें आता भी है तो हमें यही लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, वरना सारे सब्जेक्टिव कैसे कोई सही कर लेता है। I'm so proud of me. अब पक्का कंसिस्टेंट रहूंगी। अगर तुम लोगों को लग रहा है मैं हीरोइन बन के क्यों बैठी हूँ, भाई घर की जैकेट है यार।